तो ज्वार और भाटा, अब ज्वार और भाटा हमारे धरती पर कब और क्यों या किस कंडीशन में आते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे अब ज्वार भाटा के आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो रीजन ये है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसकी वजह से हमारे धरती पर ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती रहती है। ठीक है, और उसी में शामिल है हमारा सूर्य भी। ठीक है, तो किस कंडीशन में हमारे धरती पर ज्वार और भाटा की घटना होती है, तो देखो एक तो हमारा वही जो भी इसके पहले हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो अब हम आते हैं सूर्य ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण का ही पहले देखते हैं। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण की कंडीशन में क्या होगा, चंद्र ग्रहण की कंडीशन में हमने बताया था क्या, सेम यस ई और यम, यानी कि सूर्य अर्थ और चंद्रमा, सूर्य अर्थ और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे धरती पर किस तरह के ज्वार भाटा आएंगे। ठीक है, किस तरह के ज्वार भाटा आएंगे, तो देखो हमारा अर्थ बीच में है, अब हमारे अर्थ के ऊपर इधर से ग्रेविटी काम कर रहा है किसका, सूर्य का, इधर से ग्रेविटी काम कर रहा है किसका, मून का। सूर्य अपने तरफ खींचेगा समुद्र के जल को और चंद्रमा अपने तरफ खींचेगा समुद्र के जल को। ठीक है, तो यानी कि दोनों, एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों अर्थ को अपने अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में भाई नजदीक हमारा चंद्रमा है, तो इसलिए चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी। सूर्य जो है ग्रेविटी तो इसके पास ज्यादा है, मगर ये सूर्य से अर्थ से क्या है, काफी दूर पर स्थित है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। तो इस कंडीशन में यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन, यानी सेम अवस्था में, चंद्र ग्रहण मतलब किस दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा जो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन हमारे धरती पर क्या होगा, हमारे धरती पर सबसे मिनिमम यानी कि कम ज्वार भाटा की घटना होती है। यानी कि जो ज्वार भाटा की घटना होती है उसकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है, नॉर्मल होती है। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग दिशा में अपना बल लगा रहे हैं, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे में हमारे धरती पर किस तरह की ज्वार भाटा होगी, मिनिमम। ठीक है, तो किस टाइम में, आपसे अगर पूछा जाए कि किस टाइम में या कब हमारे धरती पर मिनिमम ज्वार भाटा की घटना होती है, तो वो घटना होती है चंद्र ग्रहण के दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण के टाइम, यानी अमावस्या के दिन। किस कंडीशन में, सेम की कंडीशन में, यानी कि जब सूर्य, अर्थ और चंद्रमा तीनों एक सीध में होंगे, उस कंडीशन में हमारे धरती पर मिनिमम ज्वार भाटा की घटना होगी। तो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम ठीक इसका अपोजिट, अब चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण के बाद हमारा क्या आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के दिन क्या होगा, तो देखो सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे सूर्य है, हाँ, सूर्य के बाद यहाँ पे क्या है, मून, चंद्रमा है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। अब देखो ये सूर्य हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून, और ये मून हो गया, और ये अर्थ हो गया। अब तीनों क्या है, ये भी तीनों एक सीध में ही है, मगर होगा क्या, अभी तक तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों से अपने तरफ उस पे बल लगा रहे अर्थ पे, मगर अब क्या हुआ, ये दोनों आ गए एक तरफ और अर्थ हो गया एक तरफ। अब दोनों की क्या होगी, संयुक्त, यानी कि दोनों की कंबाइंड, दोनों मिलकर एक साथ, दोनों मिलकर एक साथ हमारे अर्थ पर अपना बल लगाएंगे, यानी कि इनकी ग्रेविटी काम करेगी। किसका, इन दोनों का मिलकर एक साथ, यानी कि अभी सूर्य का ग्रेविटी था, चंद्रमा का ग्रेविटी था, अब दोनों की ग्रेविटी, दोनों की संयुक्त शक्तियां मिलकर हमारे अर्थ पर अपना बल लगा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे अर्थ पर सबसे ऊंची ज्वार और भाटा की घटना होगी। खींचेगा समुद्र के जल को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे में ये क्या आ रहा है, ये समुद्र के जल क्या कर रहे हैं, ज्वार भाटा के तौर पे टाइड एंड टिप्स के वे में आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइम में हमारे धरती पर मैक्सिमम ज्वार भाटा की घटना होगी, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों संयुक्त यानी एक साथ मिलकर बल लगाएंगे किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे धरती पर सबसे ऊंची ज्वार और भाटा की घटना होगी। तो मिनिमम कब होगी, पूर्णिमा के दिन, मैक्सिमम कब होगी, अमावस्या के दिन।
इसीलिए तो बोला जाता है कि अमावस्या की भयानक रात, जब उसकी आत्मा निकलेगी तो उसके अंदर प्रवेश करेगी, उसी रात को आपको ये कर देना होगा। जब तक उसकी आत्मा आपके उसके अंदर प्रवेश करे उसके पहले आपको ये काम करके फिनिश कर देना है। ऐसा मतलब बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, ठीक है। तो ये डेंजरस है, अमावस्या की रात डेंजरस है। इसी पे लोग तांत्रिक वगैरह लोग इसी पे बोलकर लोगों को डराते हैं। और डर तो लगेगा है ना, तो डरावना तो हो ही गया ना। अब दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, अब दोनों मिलेंगे तो भाई धरती के लिए तो खतरा है ही। कहीं गलती से अगर सूर्य अपनी दूरी से और नजदीक अगर आ गया, और नजदीक आ गया, पता चला कि पूरा समुद्र का जल ही चला गया कहाँ पे, सूर्य में, हम तो ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे। संभव है, एक भी जल नहीं रहेगा। अगर सूर्य अपनी ग्रेविटी, अगर सूर्य और चंद्रमा की जगह को बता दिया जाए तो हालांकि वो तो पानी तो बाद में जाएगा, वो तो पहले खोलने लगेगा, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब पहला काम वही करेगा, ग्रेविटी में खींच लेगा सब कुछ, और वो जल ही नहीं जाएगा, हम खुद चले जाएंगे उसके ग्रेविटी में, ठीक है, हम खुद उसके ग्रेविटी में चले जाएंगे। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के वजह से ही ज्वार भाटा की घटना हमारा होता रहता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे भी बात करें, ये क्लियर है? अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि ज्वार और भाटा को, मतलब ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, किस कंडीशन को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा समुद्र है, तो समुद्र से इस तरह से चीजें चलती है, समुद्र की लहरें, ये मान लो हमारा किनारा है, इसको मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है, यानी कि समुद्र के बीच का भाग है। और हमेशा ज्वार भाटा की घटना जो होती है वो बीच से होती है, किनारों से नहीं होती है। बस समुद्र के बीच से ज्वार भाटा की ज्यादातर घटनाएं हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ से ज्वार भाटा चलने लगी, अब ये क्या हो रहा है, ये ज्वार भाटा जो है यहाँ से चलकर कहाँ पे आ रहा है, तटीय क्षेत्र पर, यानी कि किनारे पर आएगा। तो समुद्र से चढ़ती हुई जल को, समुद्र से चढ़ती हुई जल को हम क्या बोलते हैं, ज्वार, क्या बोलते हैं, ज्वार। और यही जल जब वापस जाएगी, यानी कि ये तो हमारा हो गया ज्वार, और यही जब इस तरह से फिर वापस अपने केंद्र पर जाएगी, अपने सेंटर पर जाएगी, तो इसी को क्या बोला जाता है, भाटा। यानी चढ़ते हुए समुद्रीय जल को ज्वार और उतरते हुए को भाटा कहते हैं। यानी ज्वार क्या करेगा, सेंटर से उठेगा और वो तटीय इलाकों में आकर टकरा जाएगा, और तटीय इलाकों से टकराने के बाद वापस फिर वो अपने सेंटर की तरफ जाएगा, और जब समुद्र के उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं, यानी जब वो वापस अपने सेंटर पे चला जाता है, ठीक है। तो ज्वार और भाटा क्या होता है, इसको क्लियर रखना। पहले ज्वार आता है तो पहले ज्वार को आएगा ही, जिसे इसमें क्या लिखा, पहले ज्वार लिखा है फिर भाटा लिखा है, इसका मतलब पहले समुद्र की जल आएगा और फिर समुद्र की जल जाएगा। जब पहले आएगा तो ज्वार, और जब वापस जाएगा तो भाटा। अब ये घटना एक दिन में कितनी बार होती है, ज्वार भाटा की घटना, तो ज्वार भाटा की घटना एक दिन में, ठीक है, एक दिन में देखो क्या होता है, जब यहाँ से यहाँ पर ये चलेगा, ठीक है, सेंटर से उसको तटीय इलाके में आने पर, अब वो समुद्र चाहे छोटा हो, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, कोई भी सागर हो, कोई भी समुद्र हो, अगर उसमें ज्वार भाटा की घटना अगर होती है तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी टाइमिंग क्या होगी, फिक्स होगी। कितना, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट में एक बार ज्वार, ठीक है, और फिर एक इसी 6 घंटे 13 मिनट में क्या होगा, भाटा। तो सोचो कि एक बार ज्वार एक बार भाटा, तो 6 को हम अगर मिला दें, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 दूनी 12, 12 घंटे 13 दूनी 26 मिनट, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट में एक बार ज्वार और एक बार भाटा की घटना होगी। तो इसका मतलब कि एक बार आया एक बार गया, ये दिन का काम हुआ, यही काम रिपीट करेगा रात में, रात्रि में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर वही दोहराएगा, तो 12 घंटा 26 मिनट दोबारा होगा, ठीक है। तो एक बार ये एक बार ये, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट, यानी कि 24 घंटे 52 मिनट में क्या होगा, एक बार ज्वार भाटा, देखो एक दो बार ज्वार और 2 बार भाटा की घटना हो रही है। देखो 2 बार ज्वार, एक बार आएगा जाएगा, ठीक है, ये हो गया, फिर वापस क्या करेगा, फिर आएगा फिर जाएगा, यानी कि 2 बार ज्वार हो रहा है, 2 बार भाटा। अगर हम दोनों को मिलाकर कहें कि ज्वार भाटा की घटना कितनी हो रही है, तो 2 बार ज्वार भाटा की घटना कितनी हो रही है, यानी हमारे धरती के प्रत्येक जगह पर, पूरी धरती पर कोई भी स्थान ले ले, कोई भी जगह ले ले, वहां पे ज्वार भाटा की घटना जो होती है
सभी जगहों पे एक समान होती है, यानी कि जब हमारे धरती पर 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, अगर हम केवल ज्वार भाटा की बात करें तो केवल 2 बार, ठीक है, हमारे धरती पर 2 बार ज्वार और भाटा की घटना होती है। अगर पूछा जाए कि कितनी बार ज्वार आता है और कितनी बार भाटा, तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, यानी कि 4 बार ये घटना हो जाती है। और ऐसा हमारे धरती पर कोई भी जगह हो, सभी जगहों पे यही काम होता है, यही कंडीशन होता है। मगर हमारे धरती पर अच्छा ज्वार भाटा की घटना होती कहाँ पे है? अक्सर समुद्र में होती है। मगर इसी में एक अपवाद है, क्या? इंग्लैंड का टेम्स नदी, इंग्लैंड का टेम्स नदी और भारत का हुगली नदी, जो कि बंगाल में है, बंगाल यानी कलकत्ता में। इंग्लैंड का टेम्स नदी और भारत का हुगली नदी विश्व का मात्र यही 2 ऐसी नदी है जहां पे ज्वार और भाटा की घटना होती है। किसी भी नदी में ज्वार और भाटा की घटना कभी ना हुई है ना होती है, सिवाय इन 2 नदियों के, ठीक है। यानी ज्वार भाटा की घटना केवल कहां पे पाई जाती है? समुद्रों में पाई जाती है, महासागरों में पाई जाती है, किसी नदियों में नहीं पाई जाती है। और अपवाद में इंग्लैंड का टेम्स नदी है और भारत का हुगली नदी है, इन दोनों में ज्वार भाटा की घटना होती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ज्वार भाटा की घटना हमने बताया कि दिन भर में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा धरती के एनी टाइम, मतलब कोई भी जगह हो, सभी जगहों पे आती है। मगर इसमें भी एक अपवाद है, क्या? एक स्थान है साउथहैम्पटन, 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 क्या नाम है? साउथहैम्पटन। और ये जगह है कहाँ पे? इंग्लैंड का ही जगह है। इस साउथहैम्पटन नामक जगह पर दिन भर में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा, यानी कि 4 बार ज्वार और भाटा की घटना होती है। ज्वार और भाटा की घटना कितनी बार? सभी जगहों का सेम डबल, 4 बार ज्वार और भाटा की घटना। केवल ज्वार और केवल भाटा की घटना की बात करें तो 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा, यानी ये 8 बार हो जाएगा। और यहाँ पे 4 बार हो रहा है, सभी जगहों में 4 बार हो रहा है। तो वो स्थान कौन सा है? तो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन नामक एक स्थान है, जहां पर क्या होती है कि 2 नदी, एक हमारा जो है, एक हमारा नदी है उत्तरीय सागर, उत्तरी सागर, और दूसरा है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है। उत्तरीय सागर और इंग्लिश चैनल, 2 बार ज्वार भाटा की घटना उत्तरी सागर से और 2 बार इंग्लिश चैनल से, ध्यान दो, 2 बार उत्तरी सागर से और 2 बार इंग्लिश चैनल से ज्वार भाटा की घटना होती है। यानी कि जैसे मान लो कि ये एक नदी यहाँ से निकल के आ रही है और दूसरी नदी यहाँ से निकल के आ रही है, और यहाँ दोनों आकर कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे मिलती है। और यही जगह कौन सा है? साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, कौन सी जगह है? साउथहैम्पटन। तो इस साउथहैम्पटन नामक जगह पर अब सोचो कि 2 बार यहाँ से समुद्री, मतलब ये समुद्री मतलब लहरें आएंगी, 2 बार इधर से, मगर दोनों की कंडीशन कहाँ पे हो रही है? यहीं पर बन रही है। तो जब यहाँ पे बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और वो जगह है हमारा साउथहैम्पटन, जो इंग्लैंड का जगह है, जहाँ पर दिन भर में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा की घटना होती है। यानी कि विश्व में एकमात्र यही जगह है साउथहैम्पटन, जहाँ पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा की घटना होती है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पे आते हैं? क्या चीज? सबसे ऊंचे ज्वार, अगर विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार की बात करें तो ये आता है फंडी की खाड़ी। कहाँ पे? फंडी की खाड़ी। तो ये फंडी की खाड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पे विश्व में सबसे ऊंची ज्वार 15 मीटर से लेके 18 मीटर तक का होता है। और नॉर्मली जो ज्वार भाटा आता है वो 3 से 4 मीटर का या 2.5 से 4 मीटर तक का होता है मिनिमम। मगर मैक्सिमम जो होता है वो फंडी की खाड़ी में आता है, जो कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा। ये कनाडा जो देश है, इसी में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं फंडी की खाड़ी। और इसी फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंची ज्वार भाटा की घटना होती है, 15 मीटर से लेके 18 मीटर तक की। अब भारत में सबसे ऊंची ज्वार और भाटा की घटना कहाँ पे होती है? तो भारत का ये जगह है, ये जगह है, ठीक है, ये जगह, ठीक है। इसी जगह पर
ये क्या है? कक्ष का रण। ये क्या है? कक्ष का रण। हाँ, और इसी कक्ष के रण में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? ओखा तट। कौन सा? ओखा तट, यानी कि तट मतलब किनारा। यही जो बीच का जगह है, यहाँ पे हमारे भारत में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओखा तट, जो कच्छ के रण में है। ठीक है, यानी गुजरात के साइड में। तो इतनी सारी चीजें हैं और यही से क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ऊंचे ज्वार में कितना? 2.7 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर के लगभग ही केवल होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता है ना, मगर वो भारत के लिए क्या है? मैक्सिमम है, सबसे अधिक है। अच्छा, एक तो ये फिगर हो गया, एक फिगर हम और बता देते हैं। अगर इसको ये समझ में आ गया ना कि एक ज्वार को आने में 6 घंटे 13 मिनट, दूसरे ज्वार को वापस जाने में 6 घंटे 13 मिनट, दोनों ज्वार और भाटा, यानी एक बार ज्वार और भाटा की घटना होने में कितना समय लग रहा है? 12 घंटे 26 मिनट। ये जो एक्स्ट्रा जो समय बच रहा है ना, तो ये समय मिलके कुछ अलग टाइम बना देते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे टोटल 24 घंटे 52। अगर आपसे पूछे कि 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की घटना होने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे 52 मिनट, यानी एक दिन नहीं बल्कि एक दिन से भी ज्यादा का समय ले रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका जो फिगर बनाता है वो ऐसे भी बना देता है। जैसे अगर मान लो ये है, ये है, ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है? अर्थ है। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है? मून है। यहाँ पे हमारा क्या है? सन है। अब आ गया ना समकोण। ठीक है, ये क्या है? समकोण पे। तो इस कंडीशन में अगर आपको फिगर ये टेट की एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, अगर तीनों अगर इस तरह के शेप में होंगे तो क्या होगा धरती पर? ऊंचे ज्वार आएंगे, मिनिमम ज्वार आएंगे, बराबर इक्वल होंगे, या कोई ज्वार भाटा की घटना ही नहीं होगा। कोई भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में जब वो, हालांकि अब ये अगर यहाँ पे होता तो यहाँ के बारे में तो आपको मालूम हो गया कि सूर्य है, अर्थ है, मून है, तो क्या होगा? मिनिमम ज्वार आएंगे। अब ये कहाँ चला गया? ये यहाँ परिक्रमा करके यहाँ पे आ गया। कौन? चंद्रमा। तो इस कंडीशन में जो फिगर बनेगा, या दूसरा फिगर ऐसे भी बन सकता है, ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। इस कंडीशन में भी फिगर बन सकता है। ठीक है, जो भी हो इसको ही देख लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ पे भी तो ये अपना नॉर्मली बल लगाएगा, सिंगल ही है, और ये सिंगल, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा? मिनिमम ज्वार भाटा की घटना होगी। अब इस फिगर को किसी भी तरह घुमाकर पूछ ले, बस वो समकोण बना रहा है, इसका मतलब मिनिमम ज्वार भाटा की घटना होगी। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए।